हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजन पुरोहित है और आज हमारे साथ है गौरव गुप्ता, जिनका आईआईटी छैम 2023 में 131 रैंक रहा है और मार्क्स आए आपके 57। आज हमारे साथ है हर्ष, जिन्होंने आईआईटी छैम 2023 एग्जाम ऑल इंडिया रैंक 47 के साथ क्रैक किया है। आज हमारे साथ है रश्मि रंजन, जिनका आईआईटी छैम 2023 110 रैंक से इन्होंने क्रैक किया है। जो स्टूडेंट आईआईटी जेम की तैयारी 2024 एग्जाम में देना चाह रहे हैं या 2025 में, जो उनके लिए आपका एक मैसेज क्या रहेगा कि उनको कैसे क्या करना चाहिए? थोड़ा सा एक मैसेज दीजिए उन लोगों को जो तैयारी करना चाहिए। रिकॉर्डिंग कर लेना, अब पूरा अपना वॉइस रिकॉर्ड करके रखो, वो मुझे सबसे ज्यादा एडवांटेज। मैंने लास्ट मोमेंट पे क्या किया था कि जो अपने 6 टॉपिक से उनका पूरा रिकॉर्डिंग बना लिया था अपने खुद से, और उसमें जो भी कुछ लगा तो वो बाद में एडिट करता रहा। और लास्ट में जब मैं लास्ट वीक था या लास्ट 2 वीक, उसमें मैंने जब रनिंग करने जाऊँ या फिर जिम जाऊँ तो उसमें मैं लगा लेता था। उसमें मुझे ऐसे ही बैठे बैठे ही पूरा रिवीजन होता था, 1 घंटे से 2 घंटे में तो पूरा ही हो जाता। बीएससी जैसे करते हैं उसी के साथ फॉर्म डाल लेते हैं, और वहां से मतलब कि आपने बोला था सेकंड ईयर में हो तब भी डाल दो फॉर्म, फर्स्ट ईयर में हो तब भी डाल दो। तब हमें लगा यार कर लो, देखते हैं यार। और सर जब हम आए, सर ज्वाइन हुए तो सर हमें लगा सर जी आपका जो कंटेंट था ना रियली सर बहुत हेल्पफुल था। और सर उसके साथ बाद ना काफी चीज और भी सर बहुत ही मेरे को हेल्पफुल। सर क्या थी सर जैसे आपकी जो शॉर्ट ट्रिक थी ना, जैसे मान लो रिवीजन करने की टेक्निक्स है ना सर, आपने बोला था ना कि मतलब कि क्या है, टॉपिक्स को ऑडियो में सेपरेट कर लो, उसको सुनो। सर मैंने सेम काम किया रियली। सर मुझे ना बहुत टॉपिक सर मतलब क्या है ना अब तक याद है, मतलब ऐसा ही मन में ही कोई बोल जाएगा ना पूरा फ्लुएंट में एक लाइन से पूरा सर ऐसे याद है पूरा टॉपिक मुझे। पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी थी वो कैसी रही आपकी? बिल्कुल सर क्या था ना सर जी, मुझसे भी ना काफी मेरे फ्रेंड्स ने पूछा था, स्टार्टिंग से पूछ रहे थे और अब यार तुम अपने स्ट्रेटजी कैसा बना रहे हो मतलब अटेम्प्ट के लिए। तो सर मैं सबसे एक चीज बोली थी, स्ट्रेटजी खुद मतलब कि खुद बनाओ, डेवलप खुद करो। जैसा कैसे, जैसा क्या है अपना मॉक टेस्ट दो, ठीक है ना। पहले देखो जैसे तुम अब तक स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं, फिर उसमें सोचो थोड़ा सा उसमें चेंज करो हल्का सा स्ट्रेटजी में, फिर देखो मार्क्स कितने आ रहे हैं, फिर थोड़ा चेंज करो, फिर देखो मार्क्स कितने आ रहे हैं। एक स्ट्रेटजी तुम्हारे लिए कुछ ऐसी मिलेगी जो सबसे यूनिक होगी, जिसमें तुम्हारे मार्क्स में पहले से बहुत बेटर आ रहे होंगे। तो सर ऐसा सर मैंने ढूंढा। सर मैंने पहले क्या किया, सर पहले मैं अपना ये करता था एमसीक्यू बंक से करता स्टार्ट, लास्ट पे जाता लास्ट पे बिल्कुल। तो सर मेरे को ना इतना रिजल्ट नहीं मिल रहा था जितने मैं मार्क्स चाहता था, है ना, मतलब कि आईआईटी मिल जाए अच्छी। तो सर सेकंड टाइम फिर मैं सोचा था यार गौरव तेरे सब कंसेप्ट अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं कमी है स्ट्रेटेजी में। फिर सोचा एक काम करते हैं, अब अटेम्प्ट करते हैं 2 मार्क्स, ताकि पहले 2 मार्क्स की अचीव कर ले रहे मार्क्स। तो फिर सर पहले मैं उठाया था एमसीक्यू 2, क्या है एनएटी 2 और एमएसक्यू 2, फिर उठाया था एमसीक्यू 1 और क्या है एनएटी 1, ठीक है। फिर भी सर मेरे को सर यहाँ से एक दिक्कत आई कि इसमें जो है हमारा सर जो एनएटी सेक्शन है उसमें गलती मेरी बहुत हो रही थी, और ये सर ना सबका रहता है डाउट कि यार मतलब कि गलती कैसे कम करें। तब सर मैंने सोचा गौरव यार अब भी सोचो, अब भी क्या कोई नई स्ट्रेटेजी हो सकती है कि तुम्हारी गलती भी कम हो जाए एनएटी सेक्शन में। क्योंकि सर क्या है ना उसके एनएटी सेक्शन के अलावा सब में गलती कम हो सकती है, बिकॉज अब उसमें ऑप्शन दिए होते हैं तो कहीं ना कहीं वहीं पर लगा सकते हैं। जो एनएटी सेक्शन सर वहाँ पे कोई ऑप्शन में नहीं है, तो वहाँ पे सबसे पहले मैं सोचा एक काम करते हैं, सबसे पहले लगते हैं एनएटी सेक्शन, क्योंकि जब हम जाएंगे ना पेपर में तो वहां पर होता है मन क्यूरियस, और उस टाइम पे यदि हम पहले वो अटेम्प्ट करते हैं ना तो डेफिनेटली वहां से हमारे गलत होने चांस बहुत कम हो जाते हैं। और सर यही हुआ सर, पहले मेरे क्या है एनएटी में ना 5-5 4-4 क्वेश्चन गलत हो जाते, और जब मैंने ये ऐसा किया, पहले रखा मैंने प्रायोरिटी एनएटी 2 को 2 मार्क्स को, फिर सर मैंने रखा था एमसीक्यू 2 मार्क्स को, फिर सर मैंने रखा था एमएसक्यू 2 मार्क्स, फिर मैंने रखा एनएटी 1 और एमएसक्यू वो एमसीक्यू 1। सर इस तरीके से मेरे ना जो गलती थी बहुत लो हो गई, जैसे पूरे एनएटी में एक गलत हुआ है बस इतना। सर पिछली बार जो गलती हुई आपसे बताई भी थी कि मतलब सर पेपर अटेम्प्टिंग में जो अगर पेपर डिफिकल्ट बन जाता है तो बिना स्ट्रेटेजी से पेपर नहीं हो पाता है। तो पिछली बार सर स्ट्रेटेजी नहीं थी मेरे पास कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। सर लेंदी क्वेश्चन कैलकुलेटिव वाला क्वेश्चन लेके बैठ गया और उसपे 15-15 मिनट वेस्ट करके सर मेजर टाइम जो 3 घंटे में होता है वो मैंने वेस्ट कर लिया पेपर में। तो मैं पेपर के एक्चुअली एनालाइज नहीं कर पाया, और फर्स्ट से आखिर में अगर क्वेश्चन अच्छे से भी मैं पढ़ लिया होता तो अच्छा स्कोर कर लेता पहले बार में ही। तो यही दिक्कत आ गई थी पहले में। जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, खास करके कंटेंट को लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन सी किताबें पढ़ें, कौन से नोट्स पढ़ें, कौन सी टेस्ट सीरीज लें,
क्या करें क्या नहीं करें, इनसे पढ़ें उनसे पढ़ें उनसे पढ़ें, लाइक व्हाट इज योर एडवाइस टू देम? सर आपने सर मतलब कि ये बोला था ना, मतलब कि क्या है, नोट्स बनाओ और हर हफ्ते या एक महीने के इंटरवल में उसको शॉर्ट में बना लो। सर मैंने ये जरूर किया सर, मैं क्या बताऊं सर, मेरा ना सर मैंने क्या किया है, मेरे पास सर एक व्हाइट बोर्ड था, उसे मार्कर था सर, मैंने क्या किया, एक पूरे टॉपिक को ना व्हाइट बोर्ड पर सर पूरा ले आया। और सर ये नहीं बोलूंगा सर, क्या सर मैं क्या करता था, हर मॉक टेस्ट है पहले मैं ना पूरा कंप्लीट करता रिवीजन, और सर यहाँ सर मेरा से हेल्प हुआ था शॉर्ट बनाने के बाद। ये सर मैं पूरी बुक पढ़ता, अपनी जो आपने लिखवाए हैं है ना, पूरा पढ़ता सर, मेरे को लगता है एक दिन में हो पाएगा कभी रिवीजन पूरा। तो सर मैंने क्या सोचा, जीपी सर ने एक बार बोला था कि मतलब अपने नोट्स को ना शॉर्ट बनाते जाओ, शॉर्ट जितना छोटा कर सकते हो, जिससे क्या होगा ना एग्जाम टाइम पर कम टाइम में पूरा हो जाएगा रिवीजन। मैंने सर वही किया सर, मैंने लास्ट टाइम पे ना 2 घंटे में पूरा कंप्लीट सिलेबस कर लिया था रिवीजन। सर मैं खुद चौंक गया कैसे हो गया। सब सर ये बस पॉसिबल है, शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट है, बाइडली भी है, बाइडली अपने पास रखो, क्या पता कभी शॉर्ट नोट में कोई दिक्कत आ रही है तो दोबारा उसमें जाकर देख लो। जल्दी से जो कवर करवाते हैं ना, इसी से ये फायदा हुआ कि मैं कम से कम टाइम में ज्यादा रिवीजन कर पाए। और आपने जो नोट्स बनाई थी कि एक क्लास को पूरा एक ही पेज में था, वो सबसे ज्यादा हेल्प की। आई थिंक मेरे लास्ट में 100 या 185 पेज आए थे, उसमें से मुझे रिवीजन करने में पूरा दिन चला जाता था स्टार्ट, लेकिन फिर आपका रिवीजन करते रहे तो लास्ट में तो मुझे 15 से 20 मिनट ही लगते थे पूरा एक एलआई देखने में और वो सब देखने में। अच्छा नेक्स्ट जो खास करके बच्चों को रहता है कि लाइक चलो पढ़ तो लिया, पर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है उसको आपने कैसे इम्प्रूव किया? क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, आप कितना ही नॉलेज इकट्ठा कर लो पर जब तक आप उसको क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाओगे तो कहीं ना कहीं समस्या होती है, तो उसको आपने कैसे लाइक इम्प्रूव किया? सर ये चीज आपसे बहुत मतलब अच्छी चीज सीखी थी कि क्वेश्चन कैसे करना है, लिमिटेड टाइम में 2 मिनट 3 मिनट में पेपर कैसे मतलब करना है क्वेश्चन, वो आपसे मैंने बहुत अच्छे से सीखा था। और आपकी क्लास में अगर देखूं तो सर आप कोई भी एक मतलब टॉपिक समझाते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पीवाईक्यू हो या कुछ भी हो, आप अच्छे से मतलब बताते हैं कि वो कॉन्सेप्ट उसमें कैसे लग रहा है और उसमें कैसे मतलब अप्लाइड करके जल्दी से आंसर निकाल पाते हैं। तो एक्चुअली एग्जाम में यही चीज चाहिए रहता है, लेकिन सर कॉन्सेप्ट भी जरूरी रहता है जो आप बताते भी हैं, और ये चीज सर काम तो देगी आगे भी जाके आईआईटी में, इसी का ही जरूरत पड़ता है। अच्छा नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स अभी ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, जैसे अभी काफी सारे स्टूडेंट्स करेंगे और मुझे काफी सारे बच्चों का मैसेज भी आता है कि सर मेरा एनआईटी इस बार मिल रहा है, मेरा रैंक 1100 है या मेरा रैंक 1200 है, 900 है, मैं ड्रॉप लेने का सोच रहा हूँ, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि पहले तो उनको रियलाइज करना चाहिए कि उनसे गलती कहाँ हुई, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि प्लेटफॉर्म में अगर किसी से भी वो पढ़ रहे हैं तो कंटेंट की कमी होगी, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि सर क्वेश्चंस तो आपका भरमार रहता है, कॉम्बैट हो गया, पीवाईक्यू तो सारे कवर ही हो जाते हैं उसी में, और क्लास में ही सर मैक्सिमम 45 मिनट के बाद जितना भी होता है सर क्वेश्चन से रहता है, क्वेश्चन से रिलेटेड उनका सर कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं और सफिशिएंट क्वेश्चन हो जाते हैं। सर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है सर, प्लेटफॉर्म में एक्चुअली जो टेस्ट सीरीज गिवन रहते हैं सर, वो टेस्ट सीरीज सर हमारे एग्जाम के रिलेटेड सर सही नहीं रहते हैं, तो यही चीज थोड़ा दिक्कत होता है। मेरे को पिछली बार भी यही चीज सर दिक्कत हुई थी कि टेस्ट सीरीज जब देता था सर तो अच्छे स्कोर बन जाते थे, तो मैं स्ट्रेटेजी के ऊपर इसलिए काम नहीं किया सर, क्योंकि जरूरत नहीं लगी, और आपसे भी बात हुई थी तो सर जैसे है वही चीज कंटिन्यू किया, क्योंकि आखिर महीने में चेंज करने से दिक्कत हो जाती। तो सर तो वही चीज है, तो मैं वही सजेस्ट करूंगा कि दिक्कत कहाँ है उसी पे काम करें, क्योंकि सर मैं लड़कों को देखता हूँ कि एक एजुकेटर के ऊपर सारा ब्लेम डाल के खुद खुश हो जाते हैं कि भाई एजुकेटर की वजह से नहीं हुआ, हम तो बहुत अच्छे थे, ऐसा कुछ नहीं होता सर। आप एक्चुअली मेहनत दोनों ओर से होती है और कमी सर जहाँ है उसी पे काम करना रहता है। बाकी अगर आप IIT JEM एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे तो 6999 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा, 2025 का 2026 का आपको 10999 में मिल जाएगा। इसमें ये हमारी शॉर्ट नोट्स बुकलेट, इसको आप बाय कर लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल है, लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए काफी हेल्पफुल है, तो ये अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगी। बाकी हमारी कॉम्बैट सीरीज है जहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये बुक काफी हेल्पफुल है, इसमें काफी सारा कंटेंट हमने इंप्रोवाइज किया है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। इसमें ये हमारा टेलीग्राम है जहां पर हम क्लासेस के अपडेट्स देते रहते हैं, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी अगर आपने मैथ्स केयर ऐप डाउनलोड नहीं किया तो इसमें ये एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। कैसे मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। हमारी जो यूट्यूब पे सेशन होता है इसमें 5 से 6 उसकी पूरी प्लेलिस्ट आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।